रिजर्वेशन बिल सही है, आना भी चाहिए था। सामान्य वर्ग के सारे लोग इसका हम स्वागत करते हैं। होना भी चाहिए था वैसे। चुनाव से कोई मतलब नहीं है इसका। सबके लिए क्यों नहीं रिजर्वेशन है, तो वो आज आ गया, बहुत ही अच्छा है। तो हमारे हिसाब से तो अच्छा ही है। फैसला सही मानते हैं और बहुत अच्छा चीज़ है ये। फैसला तो अच्छा है, लेकिन ये लास्ट टाइम पे क्यों आया है? सर ये अभी 10% रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है राज्यसभा से, आप कैसे देखते हैं, ये फैसला कैसा है? देखिए, ये फैसला बहुत ही अच्छा है और हमने और हमारे समाज के जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको, वो सारे लोगों ने हमने दिल से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि जिस चीज़ों जो पहले होना चाहिए था वह करीब काफ़ी दिनों के बाद हमें मिला है। आज देखिए, अगर आप सर्वे करेंगे तो आज समाज में आप जितने भी अपार्टमेंट में चले जाओ, जितने भी सोसाइटी में चले जाओ, जितने भी दुकान में चले जाओ, आज सवर्ण समाज, समान वर्ग के बच्चे, नौजवान काम कर रहे हैं। उनको रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण आज उनको कितनी परेशानी है। तो कम से कम ये 10% रिजर्वेशन आया है जो गरीब सवर्ण समाज के लिए, ये बहुत ही अच्छा है और इसका हम समान वर्ग के सारे लोग इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं चुनावों को देखते हुए आए। ये गलत बात है। ये लड़ाई हमारी चल रही थी और अभी आपने देखा कि सवर्ण समाज के लोगों ने राजस्थान में लड़ाई लड़ी, मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ी, आपने छत्तीसगढ़ में उसका परिणाम आपने देखा। चूँकि सवाल है कि कोई भी चीज़ समय पे होता है और समय पे ही मांगा जाता है और समय पे ही ये सरकार ने भी ये काम किया है और जो लोग ये कर रहे हैं ये वो बिल्कुल वो राजनीतिक है उनका। और सवाल है कि जिन लोगों को पहले करना चाहिए था, जो 70 सालों से जो राज कर रहे थे, उन्होंने कभी नहीं गरीब सवर्ण के लिए सोचा। गरीब सवर्ण को दबाने का काम किया, लोगों को कुचलने का काम किया और ये एक से जो प्रधानमंत्री आया वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनको तहे दिल से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने ये देखा कि हमेशा जो है ना, जो सामान्य वर्ग है उसके लिए कभी भी ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं आया था। तो ये पहली बार मोदी जी ने जो है ये सामान्य वर्ग के लिए भी सोचा है और उसके बारे में उन्होंने सोच के ये निकाला है। तो हमारे हिसाब से तो अच्छा ही है कि कुछ तो बच्चों, मतलब जैसे चौकीदार हो गए, गार्ड्स हो गए, उनके लिए मतलब वो किसी भी मतलब कैटेगरी के अंदर नहीं आते थे, पर लेकिन उनको कभी कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो उनकी मतलब जो इनकम होती थी वो उसी से अपना गुजारा कर रहे थे। तो मे भी इससे कुछ बेनिफिट मिल जाए। जैसे हमारी काम वालियाँ हैं जो यूपी की साइड से आई हुई हैं, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था एज सच। रिजर्वेशन बिल को, पहली बात तो ये रिजर्वेशन बिल सही है, आना भी चाहिए था। ठीक है, हर किसी के लिए सही है वो। पहले तो इस बारे में कुछ वो भी नहीं था, पता ही नहीं था किसी को। कांग्रेस पार्टी में कुछ किसी के पास कभी तक हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं। आज की डेट में कुछ तो है कि हाँ, हम लोग इस स्थिति में है और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मेरी तरफ से तो ठीक है। उन दलों को क्या कहना चाहेंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं? जैसे आरजेडी ने विरोध किया, टीएमसी ने विरोध किया, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि चुनाव को लेकर लाया गया है। देखो, जिसको दिक्कत है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी जेब में 10 रुपये हैं और उसको मैं चुराना चाहता हूँ तो कुछ ना कुछ तो बहाने बनाऊंगा ही, है कि नहीं? और शायद जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने अभी तक किया क्या? अभी जो अगर आप नए लड़कों की बात करें, ठीक है, मानता हूँ 10वीं 12वीं करने वाले को तो जॉब नहीं मिलती। आज की डेट में हर किसी के पास जॉब है। 5-6 हज़ार रुपये में जॉब मिल रही थी हर बार। कोई भी बंदा, मैं खुद ही था, मैंने अभी क्या नाम है, जब मैं 10th कर रहा था तब तक मैंने क्या नाम है, कॉल सेंटर में जॉब करता था। तो उसमें क्या था, 5,000 रुपये 6,000 रुपये समथिंग आता था। आज की डेट में ये तो है कि मैं 15 से 20 हज़ार रुपये अपनी जेब में लाता हूँ। जब तक तो हमारा कुछ यही ना, 5-6 हज़ार रुपये में, और महंगाई इतनी और वो कम। और आज की डेट में हर कंपनी को ये भी नहीं रख सकती कि हाँ भाई हम तुम्हें इतना पैसे नहीं देंगे। हर किसी के लिए वो भी बना दिया है कि तुम्हें इतनी सैलरी देनी है, वो सैलरी भी आती है आज की डेट में। ये अच्छा हुआ है, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा है, सवर्ण जाति के लिए भी होना चाहिए साहब। इसमें भी तो गरीब होते हैं, गरीब हर जाति में होते हैं और ये तो बहुत अच्छा हुआ है। तो जो कल संसद में अरुण जेटली ने कहा, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था और बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव से पहले ही ये आरक्षण क्यों लागू हुआ? नहीं, ये तो खैर उनके अपने अपने हिसाब की बात है कहने की, लेकिन वास्तव में ही बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है ये चुनाव को लेकर हुआ है? मोदी जी ने इसे चुनाव को देखते हुए लागू किया है? हाँ, कुछ लगता तो ऐसा ही है।
लगता तो चुनाव को लिए भी है और होना भी चाहिए था, वैसे कायदे में होना चाहिए था। अच्छा, इसका फ़ायदा आपको लगता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सवर्णों में लोग गरीब हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है? ऐसा है जी, गरीब तक बेचारे के कौन पहुंचने देता है, वो तो बड़े ही लोग उठा लेते हैं उसको। दिनों से चला आ रहा था, हम लोग सोचते थे कि सबके लिए क्यों नहीं रिजर्वेशन है, तो वो आज आ गया, बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए लाया गया है। आपको लगता है कि ये पूरी पॉलिसी सिर्फ चुनावों में फ़ायदा पहुंचाएगी, उसके बाद नहीं काम करेगी? नहीं, अभी जो हमारा पीएम है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मे भी कांग्रेस के टाइम में जो चला आ रहा था गलत हो सकता था, लेकिन अभी हमारा जो पीएम है, प्रधानमंत्री, अभी गलत काम नहीं हो सकता है। फैसला तो सही मानते हैं सर, फैसला सही मानते हैं और बहुत अच्छा चीज़ है ये, क्योंकि सबके लिए सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है सर। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव को देखते हुए लाया गया है। नहीं सर, देखिए आप पब्लिक तो कुछ भी बोल सकते हैं, अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकता है कोई भी आदमी, लेकिन बहुत अच्छा है, सबके लिए किए हैं, कोई एक आदमी के पर्सनल तो नहीं है जो हम चुनावी मुद्दा उनको बनाएंगे। ये फैसला तो अच्छा है, लेकिन ये लास्ट टाइम पे क्यों आया है? पब्लिक को लुभाने के लिए, पब्लिक को बताने के लिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमें मार्केट के हिसाब से मार्केट का ऐसा नाश कर दिया है कि योगी जी, दुनिया एक कहती है कि पीठ पे मत मारो, पेट पे मत मारो, पीठ पे मार लो, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट पेट पे मारा हुआ लोगों के। व्यापार का सारा नाश हुआ है, नई नई चीज़ों से लुभा रहे हैं। काम विदेश नीति पे अच्छा है, लेकिन देश की नीति पे ख़राब है। इलेक्शन के हिसाब से आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, कौन बेहतर काम कर? देखिए, बेहतर का तो पता नहीं है, लेकिन आने मोदी जी चाहिए। देश की डिमांड मोदी जी हैं। अंकल ये बताओ कि अभी आपको कौन अच्छा लगता है, कौन ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है देश के लिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी का तो हिसाब ही अलग है। इन्होंने तो देश का सत्यानाश पहले से ही कर दिया, कांग्रेस वालों ने। और नरेंद्र मोदी ने बेईमानी तो होने नहीं दी, वैसे की हो किसी ने जो इसको पता नहीं चला हो, लेकिन ये ईमानदार आदमी है हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से तो ईमानदार आदमी है साहब। गांधी कहते हैं चौकीदार चोर है। क्या चोरी करी उन्होंने? राहुल गांधी से ये भी तो पूछा जाए कि चोरी क्या। राहुल गांधी तो पहली बात तो खुद ही कहता है पप्पू हूँ मैं, तो उससे बात करने का मतलब क्या? वो चौकीदार को चोर मतलब किस तरीके की चोरी बता रहा है? वो क्या चीज़ करी उसने चोरी, आप बताइए। आपकी नज़रों में कोई चोरी ऐसी है जो उसने करी हो? हमारे को तो नहीं लगता कि उसने कोई चोरी करी। 2019 के लिहाज से अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? तो सीधी सी बात है, मैं राहुल गांधी को तो कर ही नहीं सकता पॉइंट। मैं तो अगर चाहे मोदी आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो चाहूँगा, मैं सपोर्टर शुरू से, मेरे पूरे घर वाले जो है कांग्रेस ही के सपोर्टर थे, क्योंकि हाँ भाई ठीक है, हमारी जेब में पैसा आ रहा है, सही है, अच्छा है। हर किसी की जेब में आता है 2 नंबर का पैसा, अगर हर किसी के पास आता है तो ठीक है, लेकिन जब 1 नंबर की पार्टी बन गई है, 1 नंबर का पैसा मिल रहा है, हर किसी की जेब में पैसा है, हर कोई पैसा देने को राजी है, तो क्या दिक्कत है? तो ये बताइए, आपका पूरा परिवार कांग्रेस को सपोर्ट करता था, आज अचानक मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा, सीधी सी बात है, जो देश के लिए अच्छा काम करेगा, नए अब हमारे लिए अच्छा काम करेगा, तो उसको तो वोट देना बनता ही है ना। और अगर एक बार देखा, ठीक है, मानते हैं स्थिति एक ही बार, इतने सालों से कांग्रेस ने किया, आज तक हमारी स्थिति कहीं तक पहुंची? वहीं के वहीं। आज कुछ तो उभरे, कहीं तो पहुंचे। अगर इस नोटबंदी को लेकर के बैठे रहें कि यार नोटबंदी होगी, हमने लाइनें लगाई, ये करा वो करा, एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो लोग नहीं सुधरेंगे जो लोग हैं ऐसे, लेकिन जब हट जाएंगे सभी के साथ में होगा ना, दिक्कतें सभी को होंगी। नरेंद्र मोदी जी बेहतर लगते हैं। एक तो जो है राहुल गांधी जी जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है। मोदी जी ने जो 5 साल के अंदर आपने देखा होगा जो काम किया है, उसके अंदर कोई मतलब घोटाले या कुछ ऐसे स्कैम्स वगैरह नहीं आए हैं। जो पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें आप कितने ही घोटाले मतलब आप देख सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन हो, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, तो किसे चुनोगे? मोदी जी को सुनेंगे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको ही होना चाहिए, वरना और कोई नहीं। राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी तो उनकी समझ में ही नहीं आता कुछ भी। मोदी जी सही है, मोदी जी सही देश चला रहे हैं, वो भी अच्छे ही हैं। राहुल गांधी की बस की बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करके कि चौकीदार चोर है। वो गलत है ना। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो राहुल गांधी कभी कर ही नहीं सकते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो कि कर जाएंगे वो, क्योंकि जितने काम मोदी जी ने किए हैं शायद आज तक किसी ने भी नहीं किए हैं।
राहुल गांधी है? राहुल गांधी तो बिल्कुल जीरो। हमें पीएम मोदी चाहिए। हमें आरक्षण जो अभी पास किया है उसमें भी हमें फ़ायदा है। कितने रोड बने हैं, कितनी लाइटें हमारे गांव-गांव के लिए गई हैं, गैसें गई हैं, सब चीज़ फ्री चल रही है। हमारे आने वाले 19 के चुनाव में हमें पीएम मोदी चाहिए, राहुल गांधी नहीं चाहिए। राहुल गांधी एक मामूली से इंसान है, तो बोलने की तहजीब नहीं है राहुल गांधी को, तो क्या देश को संभालेगा। जिस इंसान को दिल्ली स्पीच देने की तहजीब नहीं है कि जब मध्य प्रदेश के चुनाव में जब ये बोला था कि उल्टे पुल्टे बोला था ना शिवराज सिंह चौहान के बेटे को, हैं, तो जिस इंसान को बोलने की तहजीब नहीं है तो वो पीएम क्या बनेगा। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं उल्टा पीएम मोदी को कि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर नहीं, वो तो खुद चोर है। 70 साल राज किया था कांग्रेस ने, आज तक क्या दिया हम जनता को, क्या दिया आज तक, कुछ दिया। नरेंद्र मोदी के आने से गैस सिलेंडर गांव-गांव पहुंच गए, सड़कें गांव-गांव हो गई, रोड और बिजली लाइन गांव-गांव हो गई, और हमें क्या चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारा देश को भविष्य संभालेंगे, और कोई अन्यथा कोई पार्टी नहीं संभालेगी। ना अखिलेश संभालेंगे, ना मुलायम सिंह संभालेंगे, ना मायावती, ना अन्यथा कितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टियां कोई भी हमारा देश को भविष्य नहीं संभाल सकते हैं। 19 के चुनाव में हमें मोदी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।